ईवीएम को लेकर बीजेपी नेता सत्यपाल मलिक के एक ट्वीट ने हड़कंप मचा दिया है। उनके ट्वीट के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई ईवीएम में हैकिंग हो सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं और अचानक से ईवीएम का मुद्दा इतना क्यों गर्मा रहा है। क्या ये चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्योंकि सत्यपाल मलिक से पहले विपक्षी दलों ने बार बार ईवीएम का मुद्दा उठाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी ईवीएम में घोटाले का आरोप लगाया। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने इन सभी आरोपों को बल दे दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और इसी वजह से बीजेपी जीत हासिल करती है। आप जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में अभी करीब 4 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में चुनाव का समय नजदीक आते आते ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल पूर्व राज्यपाल ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि ईवीएम के सोर्स कोड की इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दिक्कत क्या है? देखिए ईवीएम में हैकिंग कैसे हो सकती है। अब बीजेपी नेता नहीं है, जब ऐसा ट्वीट किया तो विपक्ष का तो मौका ही मिलना था। बता दें कि सत्यपाल मलिक ने अपने ट्वीट में एक वीडियो साझा किया है। 8 मिनट के इस वीडियो में एक डेमो के साथ बताया जा रहा है कि ईवीएम में कैसे हैकिंग हो सकती है। आपको क्या दिखा? आपको पहले वोटर को केला दिखा, 6 सेकंड तक लाइट जली, उसको संतुष्टि हो गई, वो आगे निकल गया। अब दूसरा वोटर खड़ा है, अब वो दूसरा वोटर मानो केले को वोट देता है तो वीवीपैट ने कागज का पर्चा छापा, लाइट करके दिखाया कागज का पर्चा केले का ही है, तो दूसरा वोटर भी कंप्लेन नहीं करेगा। तो इसमें से 2 केले के पर्चे निकलने चाहिए थे, लेकिन आप देखिए कौन सा पर्चा निकलते हैं। केले का सिर्फ 1 निकला, 1 एप्पल का। अगर डेमो की बात करें तो वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ईवीएम में ऐसी सेटिंग संभव है जिससे जब आप बटन दबाओगे तो असल में वोट किसी और को जाएगा और पर्ची पर कुछ और दिखाएगा। मतलब जैसे आपने वोट किसी दूसरी पार्टी को दिया तो आपकी पर्ची पर आपको दिखेगा तो वही, लेकिन असल में वोट बीजेपी को पड़ा होगा, जिससे सिर्फ वोटर को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं जो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अब क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है इसलिए ईवीएम की चर्चा हर तरफ हो रही है। खासकर सुप्रीम कोर्ट के वकील के बयान के बाद मुद्दा ज्यादा गर्मा गया है। वहीं ईवीएम धांधली को लेकर 50 वकील सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। वहीं कांग्रेस अभी से ईवीएम पर सवाल उठाने में जुटी है। पार्टी नेता सैम पित्रोदा ने कहा कि अगर ईवीएम की गड़बड़ियों को दूर नहीं किया गया तो भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। उन्होंने कहा कि चुनाव भारत का भाग्य तय करने वाला है, इसलिए हमें सचेत होने की जरूरत है। ये पहला मौका नहीं है, बल्कि विपक्षी नेता ऐसे घोटालों के आरोप हमेशा से लगाते रहे हैं और चुनाव आयोग इसे खारिज करता रहा है। आपको याद भी होगा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता ने ये मांग करते हुए ईवीएम से पड़ने वाले 100% वोटों में वीवीपैट की व्यवस्था की जाए। यही नहीं, वीवीपैट की इन पर्चियों को बॉक्स में न रखा जाए बल्कि मतदाताओं को दिया जाए। ईवीएम को लेकर चिंता जताते हुए पित्रोदा ने आगे कहा कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज मदन बी लोकल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी की मुख्य सिफारिशों में से एक ये भी थी कि वीवीपैट स्लिप मतदाताओं को मिले। इससे कंफर्म हो सकेगा कि लोगों ने जिसे वोट दिया है उसे ही मिला है या नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इस बारे में चुनाव आयोग कदम उठाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मुझे अब बोलना पड़ रहा है। उन्होंने आगे भी कहा कि मसला ये नहीं है कि 5 राज्यों के चुनाव हो गए हैं और अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मामला भरोसे का है और चुनाव आयोग को वो जगाना होगा। जब जिस तरह से पूरा विपक्ष और वकील यहाँ तक कि बीजेपी के अपने ही लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, उससे चुनाव आयोग पर दबाव तो बढ़ ही रहा है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप की मांग तेज हो गई है। हालांकि पहले भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड की ऑडिट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे को छोड़ा नहीं है और विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोरों से उठाया। यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह ने तो एमपी चुनाव को रद्द करने की मांग कर दी थी जब चुनाव में जीत बीजेपी को मिली थी। और अब एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। इससे ही बीजेपी वालों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि ईवीएम के मुद्दे से पीछा कैसे छुड़ाएं। वहीं जानकारों का ये भी दावा है कि अब इस तरह सभी एक साथ मिलकर पीएम के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इससे कहीं न कहीं चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर कुछ एक्शन लेता है या नहीं।
या फिर बीजेपी इस मुद्दे को ठंडा करने के लिए और कोई तिगड़म लगा लेती है। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।